हर तरफ एक अफरा तफरी वाला माहौल है। किस तरीके से हम उनमें सामंजस्य बिठाएं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब सत्य है, एटर्नल है, वो ऐसा ही होना है। और इसको कहते हैं ये ड्रामा है, और ये ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है। इस ब्रह्मांड ने मेरे ही कर्मों के प्रतिफल के अनुसार हमारा वर्तमान और भविष्य निर्धारित कर रखा है। एक रास्ता आपने आध्यात्मिक वाला बताया, एक रास्ता बीच वाला और मुझे नजर आता है। हम ईश्वर एक साथ चल, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने विकारों रूपी इंसुलेशन की लेयर लगा रखी है। नमस्कार, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। इस समय सर देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक अजीबो गरीब तरीके की उथल पुथल मची हुई है। पूर्व मध्य एशिया का देखें, ईरान का देखें, इंडिया का देखें, हर तरफ एक अफरा तफरी वाला माहौल है। तो इन परिस्थितियों में बहुत ही संभाल के चलना पड़ता है हमें कि कैसे हम अपने जीवन उसको चर्या को, कैसे अपने संसाधनों को संतुलित करें, किस तरीके से हम उनमें सामंजस्य बिठाएं। ये हर तरफ है, छोटे स्तर से लेके और बड़े स्तर तक, वैश्विक लेवल तक हम ये देख रहे हैं कि एक अजीब तरीके की 2026 के साल में शुरू होने के बाद से एक अजीब तरीके की उथल पुथल है हर तरफ। आज मैं सुबह से लेके कुछ चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑफिशियल चीज़ें हैं, तो उथल पुथल है। गवर्नमेंट में उथल पुथल है। आज घर से आदेश हुआ कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, ऑर्डर कर दो, तो उसकी अलग त्राही त्राही मची हुई है चारों तरफ, कहीं बुकिंग्स नहीं हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सर आपका एक अनुभव है चीज़ों को बैलेंस करने का, कैसे अपने आप को संभालें, कैसे बैलेंस करें। इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है दो चीजों को समझना। पहला अपने आप को समझना, और दूसरा है इस ब्रह्मांड को समझना। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कंप्यूटराइज्ड है। ये एक कंप्यूटर है ये, जिसको हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल लोकलाइज्ड होकर काम करते हैं। ककून में बैठे हुए जरा सी जगह, Yes. एक जैसे कुआं होता ना, हाँ, वो हाँ, कुएं के मेढक की तरफ है। जी जी। और हमारी दृष्टि बहुत ही नैरो है अभी की, और मतलब अभी की दृष्टि है। जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है हम उसके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। हम अगला पल भी नहीं देखते, जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने वो दृष्टि डेवलप ही नहीं करी है। डेवलप नहीं करी। जब डेवलप ही नहीं करी तो हम हर पल असहज हैं, हर पल अनिश्चित है। तो जो अनिश्चित है उसको भी हम जानने के अभाव में हम उसके प्रति भी भयग्रस्त हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और चूंकि हमारी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो सब दोषपूर्ण है, इसलिए हम उल्टा सोचते हैं। हम वही सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा ना हो जाए। इसमें अक्सर हमेशा कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता तो हम, क्योंकि कुछ तो ईश्वर ने वो ज्ञान हमको दे दिया है, ब्रह्मांड का कुछ अपना ज्ञान भी दे दिया, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कनेक्टेड रहता हूँ। लेकिन साधारण मनुष्य उससे कनेक्टेड नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब सत्य है, एटर्नल है, वो ऐसा ही होना है। और इसको कहते हैं ये ड्रामा है। यस। और ये ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इस ड्रामे में कहीं कोई भ्रांति नहीं है। और क्या है ये ड्रामा? ड्रामा ये कर्म फल के अनुसार नियत किया गया है। इस ब्रह्मांड ने मेरे ही कर्मों के प्रतिफल के अनुसार हमारा वर्तमान और भविष्य निर्धारित कर रखा है। तो जो हमने किया किसने है, वो कर्म किए किसने, किए मैंने स्वयं है। निर्णय उन कर्मों के अनुसार तय होते हैं। और जो ब्रह्मांड तय करता है वो यूनिवर्सल है, वो भेदभाव नहीं करता है। वो जैसा निर्णय आपने किया, जैसे आपने कभी अकाउंट में पैसे डालिए तो आपको 1 सेकंड के अंदर एसएमएस आता है। बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगता, पैसे पड़े और एसएमएस आ गया। तो ये चीज हमारा बिल्कुल इससे भी ज्यादा फास्ट है, इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है वो। तो हम कर्म फल के अनुसार अपना भाग्य तय करते हैं। चूंकि हम अज्ञानी हैं, दोषपूर्ण है, इसलिए जो भाग्यफल तय करते हैं वो भाग्यफल भी उसी अज्ञानता के अनुसार खराब होता है। अगर हमें उसके बारे में सही जानकारी हो जाए तो हम गलत भाग्यफल क्यों तय करेंगे? तो इसलिए हर पल हमको अपने आप को उससे कनेक्टेड रखना है जब भी कोई कर्म करें।
ओके। तो अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप सही काम करेंगे, सही निर्णय करेंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जी। जिसको आप समझेंगे। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन एकदम खड़े हुए और एकदम व्याकुल हो गए कि क्या इसी परिस्थिति के लिए मैंने ये सब कुछ किया है कि मेरे सामने मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा सब खड़े हैं और इनसे मुझे युद्ध करना है। तो इनसे युद्ध करके भी मुझे क्या मिलेगा? इनसे युद्ध करके भी क्या मिलेगा? तो उस कारण से, उस मोह को खत्म करने के कारण से गीता प्रकट हुई। और जब गीता प्रकट हुई तो जो कृष्ण ने कहा वो हम सबको समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। और जो गीता में कहा गया है वही बाइबल में कहा गया है, वही कुरान में कहा गया है, वही गुरु ग्रंथ वही साहब गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि वो कोई फर्क है, बस भाषा का फर्क है और वहाँ की प्रचलित जो शैली होती है जीवन जीने की, वो जीवन जीने की शैली के कारण कुछ शब्दों में फर्क होता है, समय परिस्थितियां लेकिन सबका भाव एक था। ये जो कुछ हो रहा है, मैं पहले गीता के उस निष्कर्ष को बता दूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये इनके कर्मों का प्रतिफल है और इस प्रकृति ने तुमको सिलेक्ट किया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुमको सिलेक्ट किया है इस न्याय को करने के लिए, माध्यम बने। तो इस न्याय को करते समय तुम मोह के बंधन में फंस रहे हो, ये मोह है तुम्हारा। और अगला सेंटेंस जो कृष्ण जी ने कहा कि ये सब मरे हुए पड़े हैं, तुम जिनको जीवित देख रहे हो ये सब मरे हुए हैं, इनकी मृत्यु इनके ऊपर मंडरा रही है, खाली किस समय काल के गाल में इनको जाना है, बस ये तय है, तुम निमित्त हो। तो यदि तुम युद्ध को करोगे, तुम क्या समझते हो तुम इतने बलवान हो कि तुम इन लोगों को जीत सकते हो? ये तुमसे कई हजार गुना ज्यादा बलशाली है, लेकिन चूंकि ये अधर्म के रास्ते पे है इसलिए इनका वध तय है। तुम यदि वध करोगे तो अमर हो जाओगे और इस संसार का भोग करोगे, और यदि वीरगति को प्राप्त होते हो तो उस ऐश्वर्य के पाओगे जो आपको स्वर्ग में भी मिलेगा। तो ये इसी तरीके से मेरे कर्मफल है, ये कर्मफल मेरे ही कर्मफल है। यदि आज कष्ट है कोई, यदि कोई दुख है तो किसी और ने नहीं पैदा किया है, वो मेरे ही कर्मों का रिजल्टेंट है। लेकिन यदि कुछ अच्छा भी होता है तो जब अच्छे का रिजल्ट मिलता है तो उसके लिए मुझे अहंकार आ जाता है कि ये मैंने भी किया, ये सब मेरे कर्मों से है, मेरा ही है, और मैं उसके लिए अहंकार में ग्रसित हो जाता हूँ, वो भी विकार है। तो इन सब से विकारों से मुक्त होकर के यदि हम ईश्वर के को समर्पित होकर के करें, ईश्वर की याद में करें, उस अल्लाह ताला को याद करें, उस वह गुरु को याद करें, किसी को याद करें, उस गॉड को याद करें, तो उसके गुणों को धारण करते हुए जो उसका निर्देश है, जब हम कर्म करेंगे तो हम सफल होंगे और सफलता ही उसका अंतिम लक्ष्य है। और एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये सब कंप्यूटराइज्ड है। हमारा कंप्यूटर जो है ये बहुत छोटा कंप्यूटर है, ये मनुष्य ने बनाया है। वो जो कंप्यूटर है, जो ब्रह्मांड का कंप्यूटर है, जिसने मुझे भी बनाया है, इतने पशु पक्षी जीव जंतु प्राणियों को बनाया है, वो कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और उस कंप्यूटर में सब कुछ ऑटोमेटेड है और सब कर्मफल के रिजल्टेंट के अनुसार है। कर्म ही में उसका बेस है, तो जो कर्म किया उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा एग्जांपल बताता हूँ, आपने क्रोध किया, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब बढ़ जाता है। ये कर्म है ना, आपने क्रोध किया और आपका सब बढ़ गया। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना ये। ऐसे ही मैं जो कर्म करूंगा, द्वेष करूंगा, ईर्ष्या करूंगा, क्रोध करूंगा, अहंकार करूंगा, दूसरे का नुकसान पहुंचाऊंगा, अगर मैं दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार सोचता हूं, यदि किसी की हानि सोचता हूं, मेरी हानि तय है, इसलिए नहीं सोचना चाहिए। जीसस क्राइस्ट की को जब क्रूसीफाई किया गया, जब उसको क्रूसीफाई करके ले जा रहे थे, उस समय उनके हृदय में जो भाव थे कि हे प्रभु इन सबको माफ कर दो कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, कि जो कर रहे हैं कर्म इसका रिजल्ट तय है। और विडंबना देखिए, इस विश्व की विडंबना देखिए कि जीसस क्राइस्ट को ज्यूज ने मारा था और उस समय जीसस क्राइस्ट के ये भाव थे। आज वही ज्यूज
उन्हीं क्रिश्चियंस के इतने सगे बन गए और पूरी दुनिया को मार डाल रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये सब ऐसा ही होना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए कि जो कुछ हो रहा है ये अक्षरशः ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है। इसलिए उसके लिए दुख दर्द नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। आप उसको बस उसकी याद में देखिए, करिए, और आप भूल जाइए कि मैं कोई करता हूं, मैं सिर्फ करानहार हूं। वो करावनहार है, वो करावनहार हमसे कराना चाहता है, वो कराएगा, और जो कराएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन हम समर्पित तो करें। हम तो खुद करावनहार बन जाते हैं, हम तो खुद ही बन जाते हैं कि मैं ही मालिक हूं। राइट। इस पूरे, एक और अच्छी चीज समझने वाली है, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर है। और ईश्वर कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना ही ईश्वर है। ईश्वर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ वहां, वो कंप्यूटराइज्ड है। तो वो जो सामूहिक चेतना है पूरे ब्रह्मांड की, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। ईश्वर वो नहीं है जिसकी रक्षा हम सब करते फिर रहे ये आजकल। ये सब कर्मकांड है, देवी देवता, इनका कोई रोल नहीं है। तो ये अब जो जिसको ये ज्ञान प्राप्त, उसके थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिसने भी ये ज्ञान दिया, जो ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं, जी। वो इनलाइटेंड आत्माएं थी। वो चाहे पैगंबर साहब थे, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे राम थे, ये सब इनलाइटेंड सोल थी। बुद्ध थे, सब इनलाइटेंड सोल थी। तो उन्होंने अपने स्थान, अपनी भाषा, अपने अपने रहने सहने के तरीके के अनुसार वो ज्ञान उन्होंने दिया। तो उस ज्ञान को लोगों ने लिपिबद्ध कर दिया। तो कुरान घटित हो गई, गीता घटित हो गई, बाइबल घटित हो गई, गुरु ग्रंथ साहब घटित हो गए, ये सब प्रकट हो गए। लेकिन ज्ञान एक ही है। तो इसलिए एक शब्द अच्छी तरह से रट लीजिए, समझ लीजिए, आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जो हुआ बहुत अच्छा था, जो हो रहा है ये उससे भी अच्छा है, और जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। अब यहाँ एक कहानी इस पर बहुत अच्छी याद आ रही है मुझे, जो बहुत काम की है। यही सेंटेंस एक मंत्री थे, उन्होंने राजा से कहा कि ये जो है जो होता है वो अच्छा होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो एक दिन उनको अस्त्र चला रहे थे, उनकी उंगली कट गई। जब उनकी उंगली कट गई तो राजा ने कहा ये देखो बहुत गड़बड़ हो गया। कि नहीं, अच्छा ही हुआ है। अब जब उसने, मंत्री ने कहा कि अच्छा हुआ है, तुम, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे अच्छा हुआ है, राजा बोला प्रूव करो इसको। तो उसने तो नहीं, तो कुछ नहीं, उसने कहा तुमको अपने राजा के ऊपर दुख भी नहीं हो रहा है कि मेरी उंगली कट गई, इसको कारागार में डाल दो। और वो कारागार में डाल दिए गए। जब कारागार में डाल दिए गए तो बड़ा, मतलब क्या कर सकते हैं, वो महामंत्री थे, राजा थे, कौन क्या कहते, किसको कहते। एक दिन कुछ दिनों बाद राजा साहब गए शिकार में, जंगल में गए। जंगल में गए, भटक गए। जब भटक गए तो वहां कोल भी मिल गए उनको, आदिवासी। वो ढूंढ रहे थे एक बलि देने के लिए कि कोई बलि मिल जाए, नर बलि। तो नर बलि के लिए उन्होंने कहा ये अच्छा मिल गया। तो अपनी भाषा में क्या किया उन्होंने, कुछ समझ नहीं आया। राजा साहब को समझ आया ना उनको कुछ समझ आया। उन्होंने उसको पकड़ लिया, ले चलो इसको। अब वहां राजा तो कुछ रहे नहीं, वो तो अकेले एक आदमी है जो पूरे ले गए। अब ले जाके उसके कपड़े पड़े से उतारे गए। कपड़े उतार कर कहा इसको चेक कर लो पूरा है कि नहीं पूरा है, अंग भंग तो नहीं कहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो हमारी बलि बेकार चल जाएगी। देखा उसकी उंगली कटी हुई है, ओ बेकार, छोड़ दो। लौट के चले आए। वो आए, तुमको याद आई हमारे को एक बार महामंत्री ने कहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ। तो उसको बुलाया बाहर कि तुमको कैसे पता। कहे हुजूर, जो भी संसार में होता है सब अच्छा होता है, हम नहीं अप्रिशिएट कर पाते कि अच्छा है कि बुरा है। तो मेरे जीवन में ऐसा घटता है, जैसे मेरे जीवन में अभी रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो वास्तविकता में लगती है कि बहुत खराब है, लेकिन जब मैं उसको इंटरप्रेट करता हूं तो मुझे लगता है नहीं बहुत अच्छा हुआ, अगर ये ना होता तो बहुत अच्छा ना होता। तो ये इंटरप्रिटेशन है, आप बुरा समझे अच्छा समझे। तो ऐसे ही उसने कहा अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा मेरी उंगली कट गई तो मैं तो बच गया, लेकिन तुम्हारा क्या अच्छा था जो तुम जेल में बंद थे इतने दिन से, तुमने ऐसा क्या कर्म किया था जेल बंद रहे। कहे हुजूर माफ करें, अगर आप
मैं जेल में ना होता तो आप साथ मुझे ले जाते, तो आप तो बच जाते हैं, मैं निपट जाता। मैं निपट जाता। तो अच्छा हुआ कि अगर मैंने ये आपको ना कहा होता तो आप मुझे जेल में ना बंद करते। तो निष्कर्ष ये है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। खाली दिक्कत हमारी ये है कि हमको अपना पास्ट पता नहीं है, हमें अपने इस जन्म की घटनाएं नहीं याद है, अपने कर्म नहीं याद है, और जो कर्म याद भी हैं उनको मोहवश भ्रमवश हम उनके रिजल्ट गलत समझ रहे हैं। जैसे हमने किसी के प्रति द्वेष का बर्ताव किया, हमने कहा ये व्यक्ति का विनाश हो जाए, ठीक, इस व्यक्ति ये बहुत खराब है, ये नष्ट हो जाए, इसका सब बिजनेस खराब हो जाए, इसका घर खराब हो जाए। हमने इतना क्रोधित हैं हम कि सब कुछ इसके बारे में बुरा बुरा सोचा। अब प्रकृति के नियम देखिए क्या होता है। प्रकृति ये नहीं देखती है कि मैंने इनके लिए सोचा कि ये नष्ट हो जाए। प्रकृति ये सोचती है, देखती है कि ये भाव किसने पैदा किए, इनके नष्ट होने के, विनाश होने के भाव मैंने सोचे, मेरे मन में बने, मैंने सोचा उनको। जब मैंने सोचा तो इस ब्रह्मांड ने एक्सेप्ट किया कि इसको विनाश पसंद है, तो इसका विनाश होना चाहिए, तो वो मेरा विनाश करता है। ब्रह्मांड मेरा विनाश करता है कि इसने विनाश की इच्छा रखी है, इसलिए इसका विनाश होना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि मैंने इसके लिए विनाश सोचा है। तो जब ये घटित होता है ना, तब मुझे लगता है राम मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, और सोचा भी तो मन में सोचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आप एक कर्मचारी हैं, आपका एक अधिकारी है, बहुत बहुत बेलगाम है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा उद्दंड है, और आपको उल्टा सीधा बुरा भला कहता है। आप उसकी नौकरी में हैं, आप उसको जवाब भी नहीं दे सकते, जवाब देंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो अब आप इस भयवश बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हैं, अपने अंतर मन में बोल रहे हैं। जो अंतर मन में बोल रहे हैं वो आपका विनाश कर रहा है। एक परिस्थिति क्रिएट होती है, हम सभी की लाइफ में क्रिएट होती है कि दूसरे को या किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करने की एक हैबिट होती है, हम सभी के भीतर होती है। और जब वो नियंत्रण से बाहर चीज़ होती है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई परिस्थिति विशेष हो, जब वो नियंत्रण से बाहर होती है तो फिर कष्ट होता है। इस चीज़ को हम कैसे संतुलित करें, क्योंकि हम सभी इसी मकड़ जाल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही समसामयिक है। जी। इसमें जो मूल बात है उसको हम नहीं समझते। व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो, उसके प्रति मेरी एक धारणा बनती है, और वो धारणा ही मेरी आसक्ति बन जाती है। मतलब इसका ये है कि मैंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अब मैं उसके प्रति आसक्त हो गया कि मैं इम्तिहान में बैठ रहा हूं तो मुझे टॉप करना चाहिए, ठीक, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे सफल होना चाहिए, ठीक। अब ये बिल्कुल सही है कि सफलता एक टारगेट है, लेकिन सफलता से आसक्ति मोह है। आप नहीं जानते कि आप सिर्फ इसके अधिकारी हैं कि मुझे ये कर्म करने का मैं अधिकारी हूं। जैसे मैंने अभी आपके सामने कर्म किया, फोन किया, अपने इंस्ट्रक्शन दिए, काम। अब इसके प्रति आसक्त हो जाना कि जो मैंने कहा ऐसा ही हो, या वही सही है, वही सही है, वो उस आसक्ति के कारण हम उससे अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाते हैं तो फिर हम उसी के अनुसार भ्रम जाल में फंस जाते हैं, फिर हम अशांत होने लगते हैं। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन के अंदर, उसमें बहुत तेज न्यूरल फायरिंग होती है, नर्व्स के बीच में बहुत तेज फायरिंग होती है। उस तेज फायरिंग की वजह से फिर माइंड के अंदर क्लाउडिंग हो जाती है, हमको कुछ भी सही गलत को समझना बंद हो जाता है। आप देखते होंगे कभी कोई आदमी गलती करता है ना, तो गलती भी गलती करता जाता है। बिल्कुल। वो इसलिए करता है क्योंकि वो उस गलतियों को वो समझ ही नहीं पाता, और ब्रेन के अंदर उसकी क्लाउडिंग हो रखी है माइंड में। उस क्लाउडिंग की वजह से क्लियरिटी ऑफ थॉट्स ही नहीं है। जो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है तो और नेक्स्ट गलती करेगा, तीसरी गलती करेगा, चौथी गलती करेगा, पांचवी गलती, वो लगातार उस गलती के मकड़ जाल में फंस जाता है। और बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है, उसको समर्पित कर दो, शांत बैठ जाओ, कैसी भी परिस्थिति हो शांत बैठ जाओ, शांत बैठ करके, और उसके बाद आप उससे प्रार्थना करो, हे प्रभु ये क्या कुछ नहीं है, ये परिस्थिति कुछ भी नहीं है, मैं बस
आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूं, मैं वैसा करूं। आप चाहते हैं प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, बस वही मैं करूं। राइट सर। क्योंकि जिस जिस व्यक्ति के साथ होती है उसके प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है, हिंसा पैदा हो जाती है, उसके प्रति आक्रोश हो जाता है, और फिर मैं रिएक्ट करने लगता हूँ। जब मैं रिएक्ट करने लगता हूँ, वो रिएक्शन, मैंने कई बार पहले भी कहा है, जो रिएक्शनरी थॉट्स हैं ये प्रिमिटिव ब्रेन से आते हैं, हमारे बहुत लोअर ब्रेन से आते हैं, एमिग्डाला से आते हैं, लिम्बिक सिस्टम से आते हैं, जो हमारा लोअर ब्रेन है, जो एनिमल से इवोल्यूशन में मुझे मिला है, वो मेरे अंदर है। लेकिन मैं मनुष्य बना हूं ना, मेरे को मन मिला है जो किसी जानवर में नहीं है, किसी पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी, किसी प्राणी में नहीं, सिर्फ मनुष्य के पास है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है। तो हम मनुष्य का रूप लें और मनुष्य के अनुसार निर्णय करें, रिस्पॉन्ड करें, तो निर्णय सही होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। राइट। फिर स्ट्रेस नहीं होगा। हमने समर्पित कर दिया, प्रभु आप जानो, आपकी जागीर जाने, मैं तो सेवक हूं। जितने आपने देखे होंगे धर्म के महान पुरुष, जो भी आप पढ़िए, वो कभी नहीं कहेगा मैं तो सेवक हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सुख भी बस तुम्हारा दुख भी तुम्हारा, बस सब कुछ तेरा है, मैं निमित्त हूं, जो उचित हो करो, मेरे को वही बुद्धि दो, वही विवेक दो, मैं वही करूं, तो निर्णय सही होंगे और कोई स्ट्रेस नहीं होगी। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं फिर, कि जब अभी पिछले महीने में जो इस तरीके का एक ऐसी घटना घटी जो कि किसी भी व्यक्ति को बहुत उद्वेलित कर सकती है, बिल्कुल उद्वेलित कर सकती है, कि मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हो और ये पता चले चीफ मिनिस्टर है बाहर और उनकी गद्दी छोड़ उठा करके कोई दूसरा व्यक्ति कैप्चर कर ले, तो कितनी विकट परिस्थिति होगी उसकी, कितनी विकट परिस्थिति हुई। एक बार ये घटना घट चुकी है भारतवर्ष में ही। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे 1977 में, वो विदेश यात्रा में गए थे और यहाँ पर सारे लोगों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सबने प्रस्ताव पास कर लिया कि ये हमारे नेता नहीं है, और जब उतरे हवाई जहाज से तो पता लगा प्रधानमंत्री नहीं थे। मोटी भाषा में कि भाई कोई व्यक्ति जो है, अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप उद्वेलित होंगे, परेशान हो गए। हम प्रधानमंत्री पूरे देश के राजा थे, सब कुछ था मेरे पास, और अब मैं उतर रहा हूं तो कुछ भी नहीं मेरे पास है। तो ऐसी सूरत में अब क्या है, अब यहाँ दो भाव उठते हैं। एक तो किसने षड्यंत्र किया, किसने मुझको प्रधानमंत्री से कुर्सी से हटाया, अब मैं उसके प्रति द्वेष के भाव करूं, इन्होंने किया, अच्छा इनके प्रति सीबीआई लगा दो, इनके प्रति ईडी लगा दो, इनके प्रति ये कर दो, इनके प्रति वो कर दो, इनको वो लोग लगा दो, घेर लो, करो कुछ भी करो, लेकिन इनको गिरा दो। एक तो भाव ये है। एक भाव ये है, प्रभु आप चाहते हैं तो मैं करूंगा, आप नहीं चाहते नहीं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, बस मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप करावनहारो मैं करानहारो, आपका सारा टेंशन खत्म। क्योंकि जीवन तो उसके बाद भी है ना, जीवन खाली वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी स्टेट के हेड की नहीं अकेले है, जीवन तो उसके बाद भी है, बहुत लंबा जीवन है। तो उस जीवन को भी रास्ता सर सुखमय होना चाहिए। एक सर आध्यात्मिक रास्ता जो आपने बताया है, एक तो बिल्कुल ही शुद्ध मानवीय आपने वो दृष्टिकोण बताया कि एक रास्ता वो विलन वाला रास्ता है, एक रास्ता आपने आध्यात्मिक वाला बताया, एक रास्ता बीच वाला और मुझे नजर आता है। वो रास्ता ये है कि उस व्यक्ति को यहाँ पर आने के बाद में पहले ये देखना चाहिए कि जो पद जिस पर मैं बैठा था और उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे थे, क्या वो जो अमुक व्यक्ति उस पर बैठ गया है, क्या वो उसकी मंशा, क्या उसका व्यवहार वो सही है, क्या वो उतने लोगों को, ये बात यदि आप अच्छी तरह अपने अंदर जाए, गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसका श्लोक का भावार्थ बता देता हूं कि जब परिस्थिति आए, कोई विकट परिस्थिति आए, ऐसी परिस्थिति अशांत पैदा कर रहा हो, उसके प्रति निर्णय करना हो, आपको क्या करना होगा, पहला काम करना होगा, आपको अपने आप को शांत करना होगा। यदि आप स्वयं शांत नहीं है, तो ये गीता में यही कृष्ण ने कहा है कि अशांत मन से शांति के लिए किया हुआ प्रयास, कोई भी प्रयास विफल होता है। तो पहले आप अपने आप को शांत करें। जब आप शांत हो जाएं, फिर आप दृष्टि दौड़ाएं, प्रभु के साथ बैठे, उसके साथ कनेक्ट हो, फिर वो भाव आए। अभी 2 दिन पहले घटना, मेरे जीवन में ये पूरा आध्यात्म अंदर ले जाता हूँ। 2 दिन पहले घटना है, मैं समय ध्यान में बैठा था और ध्यान में एक व्यक्ति की शकल आई, वो उसको मैंने परसों कहा भी, उसका नाम है
एक मैनेजर है जी बैंक जी के, बिल्कुल। तो यूपी के हेड है वो। हम्म, तो मैंने कहा यार तुम्हारी मेरी शकल मेरे सामने आई, हम्म, क्यों आई, मुझे समझ नहीं आया। और वो शकल जब आई उसके बाद मैंने उसको फ़ोन लगाया, तो फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा सर मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ। और आप इमेजिन करिए, जिस पूरी काम को पिछले 1 महीने से मैं नहीं कर पा रहा था, उसे चुटकी में कर दिया। अच्छा। किसने किया? उस व्यक्ति ने नहीं किया, वो माध्यम वो बना, निमित्त है। वो निमित्त है। करने वाला अल्लाह ताला है, ईश्वर है। यस 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 वो यस। जब आप उसकी याद तो करो, उसकी याद तो करो। अगर आप उसकी याद करोगे, उसको अपने ज़हन में लाओगे, अंदर लाओगे, तब तो वो भाव आएँगे। अन्यथा तो आप रिएक्शन में बैठोगे, ये तोड़ दूँ, वो फोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। किसी ने इस तो बारे में बड़ा बड़ा हाँ, अच्छा कहा है सर कि खुदा खुद ब खुद अपने बंदों की करता है निगरानी, नया बिस्तर नया मंजर नया दाना नया पानी, खुदा की मेहर सिर पर हो तो दिल में मस्ती रहती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। बिल्कुल सही, आपने तो बिल्कुल सही और कहा है। दूसरा जो आप बोलते हैं, जो हाँ, आप बोलते हैं कि जब हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचेंगे तो गलत होना पहले हमसे शुरू हो पहले जाएगा। हमसे शुरू हुआ। इसका प्रयोग मैंने देखा होली में। होली में मैंने प्रयोग देखा, कैसे देखा कि ये अक्सर आप बोलते हैं और दिमाग में वो चलता रहता है। तो मैं किसी को रंग लगा रहा था, तो रंग किसी को लगाने से पहले मुझे मेरे हाथों में लगाना पड़ा। तो ये वही है। वो मुझे सेंटेंस आपका याद आया। मैंने कहा कि यार किसी को अगर हमें दुख पहुंचाना है तो तो पहले सबसे पहले दुख दुःख हमें अपने हाथों में अपने लेना हाथों में लेना पड़ेगा, होगा। फिर हम उसको प्रभावित कर हाँ, पाएंगे। हाँ। तो बिल्कुल ही गौ सटीक गौ बिल्कुल आपका उदाहरण है। गौतम बुद्ध ने एक जी बार ऐसी घटना कही, बड़ी अच्छी घटना थी वो। जी। उनको किसी ने कहा कि आप जो है इतने शांत रहते हैं, आपको लोग कोई कब सब जब बड़े चाहते आप पैगंबर हो जाइए, बड़े हो जाइए, कुछ ना कुछ विरोधी रहते हैं, हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा रहे हैं, हम्म, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आप तो ऐसे ही शांत रहते हैं। हम्म, तो उसने कहा, देखिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि सपोज अभी आप आए, आप अंगूर लाए, मुझको देने के लिए लाए कि मैं अपने इनको समर्पित कर दूं। अब ये अंगूर मेरी इच्छा है मैं लूं, मेरी इच्छा हो मैं न लूं, अंगूर हो चाहे गालियां हो। चाहे कुछ। यही बात उन्होंने कही। अगर इसी तरह कोई गाली दे रहा है, मैं निदान करेक्टेड हूं, मैं कहता नहीं ठीक है, मुझे ये नहीं उसके चाहिए। उसके भाव है, वो जाने। तो अब अगर उसकी गालियां मैंने स्वीकार ही नहीं करी, तो जाएंगी किसके पास? उसी के पास जाएंगी। और उसको व्यथित करती हैं, उसको इतना व्यथित करती हैं, इतना व्यथित करती हैं कि अनइमेजिनेबल। और वो उसी व्यथा में परेशान रहता है। और ये लोग, जितने भी लोग परेशान हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये परेशानी छोटे व्यक्ति के लिए नहीं है, छोटे व्यक्ति की छोटी परेशानी है, बड़े व्यक्ति की बड़ी परेशानी है। बड़ी वो उतना ही परेशानी। अशांत है, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही दुखी है। बिल्कुल। तो इसलिए वो इसलिए कि वो अनासक्त नहीं हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ कितने दुख की बात है कि प्रभु ने आपको सक्षम बनाया, प्रभु ने आपके कर्मों के फल के अनुसार आपको रिजल्ट दिया। आपको एक छोटा आदमी बनाया, एक मध्यम बनाया, बड़ा आदमी बनाया, धनवान बनाया, शक्तिवान बनाया, और उसका उपयोग भी आप नहीं कर पा रहे लोक कल्याण के लिए। क्योंकि इसको समझना, मैं आज इवन फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में कहूंगा कि प्रभु क्या चाहते हैं। प्रभु चाहते क्या है? प्रभु चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं, ईश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं तुम मेरे बच्चे हो। तुम ये रियलाइज करो कि तुम मेरे बच्चे हो, तो जैसा मैं हूं ऐसे हो जाओ, तो तुमको मेरी सारी कायनात तुमको मिल जाएगी। ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। क्यों? जब मैंने सृजन करना शुरू किया, उस चेतना ने सृजन करना शुरू किया, तो सारी चेतना का परफेक्ट एवोल्यूशन में मनुष्य को दिया, मनुष्य को मन दिया, मनुष्य को मस्तिष्क दिया, जो मस्तिष्क किसी जीव जंतु पक्षी प्राणी में नहीं है। और उसके बाद उसको दुख मिल रहा है, तो उसने दुख को नहीं बनाया, दुख मैंने स्वयं बनाया है, क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हो रहा। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है प्रेम। वो चाहता है जैसे मैं तुम सबको प्रेम करता हूं, ऐसे तुम सबको प्रेम करो। चाहता है करुणा, चाहता है दया, चाहता है शुभ भावना, शुभकामना, ये सब के प्रति कि कोई व्यक्ति हो उसके प्रति ये भाव अंदर रखो,
तो तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। ये सारे विचार जो भावनाएं जो हैं, इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी उस अल्लाह ताला से, उस ईश्वर से वैसे ही जुड़ जाती है जैसे मोबाइल से टावर जुड़ जाता है। बिल्कुल, नेटवर्क जुड़ जाता है। सेम, जब इसका फ्रीक्वेंसी और टावर की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो ये कनेक्ट हो जाता है, और जब टावर की फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से जुड़ जाती है तो पूरे संसार से जुड़ जाता है वो, और ये पूरा ब्रह्मांड इसमें खुल के दिखने लगता है सब कुछ। बिल्कुल। तो इसी तरीके से यदि मेरी फ्रीक्वेंसी उस अल्लाह ताला से जुड़ जाए, उस भगवान से जुड़ जाए, उस ईश्वर से जुड़ जाए, तो मैं भी वही हो जाऊंगा जो मेरा पिता है। एग्जैक्टली। मैं उसका बच्चा हूँ। बच्चा हूँ। आज लेकिन मैं नालायक बच्चा हूँ। मैं, वो कहता है प्रेम करो, मैं क्रोध करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ, लोगों के प्रति घृणा करता हूँ, दुर्व्यवहार करता हूँ, सबके प्रति बुरा बर्ताव करता हूँ। तो मेरी फ्रीक्वेंसी है इधर, उसकी फ्रीक्वेंसी है इधर, 180 डिग्री है। तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है। आज की अवस्था में जब मैंने मशीनों से नापा है तो हमारी ताकत, हमारी रूह की ताकत, हमारी आत्मा की ताकत 3% बची है। ये मशीनों से नाप के बता रहा हूँ। 3% ताकत से हम सिर्फ जिंदा हैं, बीमारियों सहित। नाना प्रकार की बीमारियां हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ, पूरे दिन देखता हूँ कैसी कैसी बीमारी, और जब उनको एग्जामिन करता हूँ तो ये पाता हूँ कि किस तरह के भ्रम पाल रखे उन्होंने, जिन भ्रमों के कारण ये बीमारी पैदा हो रही है। आज सवेरे मैं राउंड ले रहा था तो मेरे साथ कार्डियोथोरेसिक सर्जन राउंड कर रहे थे। मैंने कहा मैं इस जगह पर एक ऐसा आरोग्य आश्रम बनाऊंगा जहाँ पर लोगों को रखूंगा और उनके साथ स्वयं भी रहूंगा, और सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या में परिवर्तन करूंगा, भोजन, आहार, एक्सरसाइज में चेंज करूंगा, और पूरे दिन ध्यान कराऊंगा। मैंने कहा आप जिन मरीजों को ऑपरेशन थिएटर से निकाल के लाएंगे उनको नया जीवन यहाँ मिलेगा, और वो सब निःशुल्क होगा। वाह। क्योंकि अगर आपको ईश्वर करुणा का सागर है, वो पैसे नहीं लेता। आपको ऑक्सीजन देता है, पैसे लेता है आपको हवा देता है, पैसे लेता है, आपको रोशनी देता है, पैसे मांगता है आपसे। तो ऐसे अगर आप उसकी हेल्प चाहते हैं, डिवाइन हेल्प चाहते हैं, तो आपको वो कर्म निःशुल्क करना होगा। ऐसा नहीं है कि पैसा, ऐसे कर्मों के लिए धन की वर्षा होती है, धन की कमी नहीं होती है, धन बरसता है, लेकिन हमको अज्ञानी है इसलिए उसके पीछे चुड़नी दुड़नी ठंडी के पीछे भागते हैं। तो हमको बस समर्पित हो जाना चाहिए अपने उस परमपिता परमात्मा के लिए, और उस परमपिता परमात्मा के वो जो आदेश हैं, जो उनके गुण हैं, उनका अनुपालन करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। आनंद ही आनंद है। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तब आता है मन की शांति, न्यूरल फायरिंग रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है, तब आता है सुख, और जब लगातार करते रहते हैं तब आता है परमानंद। तो वो आनंद जो इंद्रियातीत है वो उसके बाद आता है, वो इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन उतना करना पड़ेगा। जब करेंगे तब होगा। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। और आज सुबह में एक किताब में पढ़ रहा था, किसी विद्वान ने उसमें कहा था, किसी महर्षि ने कहा था कि ईश्वर हुआ जा सकता है, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। मुझे इस सूत्र ने बहुत प्रभावित किया, जैसा कि आप कह रहे हैं। ईश्वर साथ है, साथ साथ चल रहा है। हम ईश्वर एक साथ चल, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि हमने इंसुलेशन की लेयर लगा रखी है, विकारों रूपी इंसुलेशन की लेयर लगा रखी है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, बिजली है। वो बिजली कैसे आएगी? जब उन विकारों से मुक्त होंगे तो वो बिजली एकदम प्रकट हो जाएगी। तो ईश्वर दूर नहीं है, बिल्कुल ईश्वर साथ है, अंदर है, बिल्कुल। बस खाली उसको जागृत करना है कि मैं उसके अनुसार हो जाऊं, तो वो तो पूरे एक एक आर्गन में, एक एक सेल में प्रभावित होता है और आपको आनंद से भर देता है। बिल्कुल। कबीरदास जी कहते भी हैं, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये सारे लोग, इतने जितने ऋषि मुनि हमारे ज्ञानी लोग हुए, सब ने कहा है, लेकिन चक्कर क्या है ना कि कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। और आज दुनिया इतनी विकारग्रस्त हो गई है कि उसके लिए अब समय नहीं बचा। वो कहता बस ये विकार ही मेरा जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने विकारों से न केवल ग्रसित हुआ है, इसको जीवन बना लिया है और इसको इस जीवन के कारण और दुख पैदा करता है, और दुख पैदा करता है, और अंततः कहते हैं क्या मिला। एक चुटकुला है, हालांकि वो कथनीय नहीं है, लेकिन उसको कहा जा सकता है कि एक बार सुअर कुछ अपना खाना खा रहा था, पिग। तो एक कोई बैठा हुआ था बगल में, दूसरा जानवर, तो कुछ बातें कर रहा था कि आज मैं जिस कमरे में था, बहुत सुगंधित कमरा था, वहाँ पर जो खाना था बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही पौष्टिक था और बहुत अच्छा था। उसमें सुगंध आ रही थी, भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें व्यंजन थे। दुर्गंध भी सुगंध लगने लगी। तो सुअर कहने लगा, यार खाते समय ऐसी बातें मत किया करो।
तो हमें हमारे सब इंसानियत की, मानवता की इस समय वही स्थिति है जैसा आप कह रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोगों का जागृत हो, आत्मिक स्वरूप जागृत हो, जी, और इस पूरे संसार में लोगों के दुख दूर हो, भय दूर हो, अशक्ति दूर हो, लोगों का जो कष्ट है वो सबका खत्म हो। यही प्रार्थना हम सुबह से करते हैं और शाम के आखिरी समय तक यही प्रार्थना करते रहते हैं कि सबके मन के भ्रम दूर हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। बिल्कुल सर, आपकी जो प्रार्थनाएँ फलीभूत हो रही हैं, होंगी, सभी का कल्याण होगा निश्चित रूप से। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का हम ये जो पॉडकास्ट है यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर साहब से फिर किसी नए विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार।